परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है आज मेरे इस YouTube चैनल लास्ट जर्नी ऑफ द सोल में। ये बापूजी का ही चैनल है और इसमें बापूजी के द्वारा दिया गया ज्ञान, उन्हीं के वीडियोस आप सब तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वीडियोस के द्वारा कई हमारे आत्माओं के प्रश्न हैं, कई उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमने अनंत भाई जी को इन्वाइट किया है और वो हमारे साथ हैं। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। और बापूजी की कई वीडियोस ऐसी हैं जो अभी लेटेस्ट आई हैं, जिनके अंदर कई आत्माओं के बहुत प्रश्न, जिज्ञासा भी हैं, जानने की बहुत इच्छाएं हैं, आत्मा के और आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत प्रश्न हैं। तो वो सभी हम आज लेकर आए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आनंद भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति। परम शांति। तो बापूजी के अभी आनंद जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं लेटेस्ट। उसमें महाकाल प्रलय की उन्होंने जो भी चेतावनी दी है, कई की होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। तो इसमें बापूजी ने आत्मस्वरूप में रहने का ज्ञान दिया है। तो उसमें आत्माओं का एक प्रश्न आया है कि आत्मस्वरूप का अनुभव हम कैसे करें। ज्ञान तो सब जगह देते हैं लेकिन अनुभव कोई नहीं कराता है। तो क्या हमारे क्या वो ऐसा वो स्पेशल वीडियो है बापूजी का, या हम ऐसा उनके लिए कुछ लेके आए कि वो आत्मस्वरूप का अनुभव कर बैठे कर सकें? जी, तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने कई वीडियो में कई बार लिया हुआ है। जैसे बापूजी का 2018 का वीडियो है आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति, पार्ट 1 और 2। उसमें बापूजी ने आत्मस्वरूप का डेफिनेशन समझाया और लेने की उसमें रहने की विधि भी समझाई। तो आत्मस्वरूप एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम देह को भूल के हम आत्मा की स्थिति में, मेरा अस्तित्व ही आत्मा का है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। इस अवस्था में हम पूरे दिन रहने की कोशिश करते हैं। हम देह से होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठते हैं और आत्मा के जो अथाह जो पावर है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम याद करते हैं, हम उसको याद रखते हैं। और नियत कर्म तो करने ही है। नियत कर्म में कोई बाधा नहीं है कि भाई हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एक लक्ष्य के साथ हम जिएंगे। वो लक्ष्य के साथ जीना, एक एक सेकंड में भी वो ना भूलना और अपनी वो दिव्य स्वरूप को याद रखना और परमात्मा से जुड़े हुए रहने का अभ्यास करना कि हर पल, जैसे एक मोबाइल हमेशा कवरेज एक क्षेत्र में होता है, तो मोबाइल और टावर उसके बीच में हमेशा कनेक्शन बना ही रहता है। उसके लिए हमें टावर मिलाना नहीं पड़ता, कोड मिलाना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, जो आत्मा इसे समझती है और इसके गुणों को धारण करती है, तो वो स्वतः ही परमात्मा से जुड़ी रहती है। और ये बार बार याद रखना, भूलना नहीं एक सेकंड के लिए भी, और लक्ष्य के ऊपर बने रहना। ये जब हम पूरे दिन में इसका अभ्यास ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे हमारे आत्मस्वरूप का अभ्यास बढ़ेगा। बहुत अच्छा आपने समझाया, क्योंकि आत्मस्वरूप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे हम जितना शॉर्ट में नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए डेली ज्ञान भी सुनना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको रोज अभ्यास, निरंतर ज्ञान सुनना पड़ेगा। और शायद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक हमारा चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जो साक्षी पटेल बहन चलाती हैं। उसमें आपको इससे संदर्भ में पूरी डिटेल मिलेगी। मेडिटेशन कैसे करते हैं, वो सुबह डेली 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराती हैं इसी चैनल पे। आप इसके अभी जाकर, इस सेशन के बाद जाकर के आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे की जाती है, कई आत्माओं का प्रश्न है, वो आप डेली ज्ञान के साथ इसको अनुभव कराया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर जुड़िए इस चैनल से। ठीक है भाई जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। अब भाई जी एक बात बताइए कि अभी जो बापूजी का चैनल आया है, कि ये वीडियो आया है लेटेस्ट, कि महाकाल प्रलय के समय में आत्माएं कैसे बचेंगी। तो उसमें एक आत्मा का प्रश्न उस वीडियो में नीचे आया है कि जो कमज़ोर आत्माएं हैं वो कैसे बचेंगी, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएंगी। तो उनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि वो डाइल्यूट हो जाएंगे तो कैसे होंगी वो। इसका आंसर उन्हें थोड़ा चाहिए।
देखिए, ऐसा है कि जो कमजोर आत्माओं की बात करी है या जो 84 लाख योनि में फंसी हुई जो जीव है उनकी बात है, तो वो सभी समय के साथ जब प्रकृति का धरती पर प्रभाव पड़ेगा तो उस वक्त जो सूक्ष्म जगत की मतलब ये सिर्फ धरती लोक के मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ सूक्ष्म जगत की भी भूत प्रेतों की भी बात आ जाती है, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है। शरीर नहीं है तो क्या हुआ, है तो आत्मा, तो उनको भी वही नियम लागू होगा जो धरती पे जिंदा मनुष्य के साथ। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि आफ्टर ये शरीर छूटने के बाद उन आत्माओं का क्या होगा। तो जो क्वालिटी आत्मा है, जो क्वालिटी आत्मा मतलब जिसमें परम तत्व, परम लाइट, परम प्रकाश है, जिन्होंने उस अपने आत्मा के उस अथाह स्वरूप के शक्तियों को जाना है, उस आत्म स्वरूप को वो बने हैं, अपने मूल स्वरूप को जिन्होंने पहचाना है, वो आत्माएं, वो स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं जो अपने आप को जान पाई है। तो वो आत्माएं अंतिम समय में वो बेहद के बाप उनको अपने साथ लेके जाएंगे और बाकी जो आत्माएं होंगी उन सभी आत्मा को अपने अंदर वो समा लेंगे। मतलब जैसे शिव एक ब्रह्मांड का ड्रामा जब वाइंड अप करते हैं तो शिव सभी को अपने अंदर समा लेते हैं। इसी तरह जब परिवर्तन का समय आएगा तो बापूजी ने कहा है ना कि जो जिसका क्रिएटर है वो धीरे धीरे अपने अंदर सबको समाएगा। एक आत्मा का ये भी प्रश्न, जैसे आपने बेहद का नाम लिया, तो कई आत्मा को बेहद का अर्थ नहीं समझ में आता है कि ये बेहद क्या है, क्योंकि उनको इतना ही पता है जैसे एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है। उनकी नॉलेज जो है, जो आज मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, साइंस भी इस चीज़ को दिखा रही है, तो वो उनका फोकस सिर्फ इतना ही लिमिटेड है, लिमिटेड नॉलेज है। तो वो ये सोचते हैं कि एक ब्रह्मांड मीन्स कि एक पूरा यूनिवर्स, जबकि ब्रह्मांड बापूजी ने हमें बताया है कि एक सोलर सिस्टम है। लेकिन कई लोगों को ये पता है कि ब्रह्मांड मीन्स इट्स अ यूनिवर्स। तो बेहद मीन्स इट्स बियॉन्ड यूनिवर्स, इट्स बियॉन्ड मल्टीवर्स। तो वो बेहद का थोड़ा सा इनको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हद और बेहद, हद मतलब लिमिट और बेहद मतलब इनफाइनाइट। जहाँ कोई हदें नहीं है, जहाँ लिमिट खत्म हो जाती है, वहां से शुरू होता है बेहद। तो ये बेहद जो बापूजी ने क्रिएशन को समझाया है कि ये क्रिएशन कैसे हुई, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स, एक मल्टीवर्स, यहाँ तक का साइंस ने लोगों को समझाया कि इतनी क्रिएशन दिख रही है कैमरे में, तो इस क्रिएशन का भी तो ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो अध्यात्म में बापूजी ने रहस्य समझाया कि सोलर सिस्टम क्या है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है और मल्टीवर्स क्या है। तो बापूजी ने कहा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और परम परम महाब्रह्मांड। तो ये साइंस की टर्म के साथ में अध्यात्म में समझाने के लिए इसको बापूजी ने इस थियरी को बेहद समझा। ये बेहद है, इनफाइनाइट है। अभी तक जो साइंस दे रही है इसको अध्यात्म में इस तरीके से समझा जाए, तो बापूजी ने इस थियरी को बेहद का ज्ञान दिया। तो ये बेहद शब्द बताता है कि ये इनफाइनाइट है और ये क्रिएशन जो हो चुकी है ऑलरेडी उसको समझना, यही बेहद का ज्ञान है। बहुत अच्छा। अब आत्मा को ये प्रश्न होता है कि कलाएं क्या है। यस। क्योंकि अगर ऊपर, क्योंकि उनको यहाँ पे डायमेंशन जिसे हम कहते हैं, तो उन्हें डायमेंशंस या उन्हें ऊपर के आयाम, तो उनको अगर 7 लोग भी हमारे शास्त्रों से, वेदों से उठाएं तो उन्हें वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन कलाएं, जैसे हम श्री कृष्ण को बोलते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो और श्री राम को भी बोलते हैं हम 12 कला के पावर। तो अब वो कला जो है वो उनके थोड़ा सा उनको कंसेप्ट डिटेल में चाहिए कि कलाएं क्या हैं और ऊपर कैसी, किन किन कलाओं से कैसे हम पहचान कर सकते हैं कौन से ब्रह्मांडों में कितनी कितनी कला के ब्रह्मांड हैं। तो कला मतलब पावर, कला मतलब गुण। जैसे शादी करने जाते हैं तो कुंडली मिलाते हैं ना, गुण मिलाते हैं कि 36 मिलते हैं कि 32 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, ऐसे ही कला मीन्स पावर। तो जो आत्मा जिस कला से बन के आई है, क्योंकि ये अलग अलग जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब अलग अलग लेयर्स। जैसे 10 मंजिल का फ्लैट है तो 10 फ्लोर में अलग अलग लोग रहते हैं, तो कोई 10वीं मंजिल से आया, कोई 9वीं, कोई 8वीं, कोई 7वीं। अब ऐसे ही ये जो क्रिएशन है वो अलग अलग लेयर्स में हुई है। तो बापूजी ने समझाया कि जो आत्मा में जो पावर, जो जिस कला से, जिस डायमेंशन से आई है उसके अंदर उतनी कला का पावर है। जैसे भगवान राम के अंदर 12 कला की पावर थी, श्री कृष्ण में 16 कला की पावर थी। तो इससे जैसे ब्रह्मांड से आगे महाब्रह्मांड, तो इस हमारे ब्रह्मांड में 2 से 4 कला की पावर है, फिर महाब्रह्मांड में 4 से 8 की, फिर उसके आगे 8 से 16 की, फिर ऐसे क्रिएशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
ऐसे ऐसे कलाएं बढ़ती जाएंगी, पावर बढ़ती जाएंगी। तो जो आत्मा का सर्जन उस मान लीजिए कोई मल्टीवर्स से आत्मा आई है तो उसके अंदर जो है 40, 50 या 100 कला तक की पावर हो सकती है। तो कला मतलब पावर, कला मतलब गुण, उसके अंदर आत्मा की एनर्जी मतलब इतनी पावर की, जैसे 16 कला की पावर भगवान कृष्ण की थी, तो आप भगवान कृष्ण की पावर को कितना समझते हैं। ऐसे ही अगर कोई हाईएस्ट पावर की आत्मा है तो इतना ही पावर भगवान कृष्ण की तरह उनके अंदर भी पावर था। बेहद की आत्माओं की पावर कितनी होगी फिर? तो बेहद की आत्माओं की तो पावर बेहद है, लिमिट से परे। जैसे बापूजी ने बताया ना कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है, वैसे तो आत्माएं 200 कला से आई है, 500 कला से, 1000 कला से, उससे ऊपर भी आई है। लेकिन बेहद मतलब बेहद की आत्मा मतलब इनफाइनाइट आत्मा, कला की पावर उस आत्मा। कहते हैं ना कि अनंत सूर्यों की शक्ति। तो देखो कौन से मनुष्य में आपको लगती है कि अनंत सूर्य की शक्ति है हाथ धरती लोक पे? जो अपने आप को भूल चुका है, जो जीव के अभ्यास में जी रहा है, जो अपने आप को जीव मान रहा है, तो वो तो क्या है, उनके पास एक कला की भी पावर नहीं है। तो जो इनफाइनाइट बेहद की कला की आत्मा है, उनके अंदर वो शक्ति है और उन्होंने उसको पहचान लिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है। क्योंकि इतनी पावर है तो तुम अज्ञान में कैसे रहोगे? आप समझ रहे हैं? तो ये ज्ञान ही उनकी पावर है। उनकी चेतना का स्तर इतना धीरे धीरे एक्सपांड करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आत्मा इतना जन्म मरण के चक्कर में जो आ गई है अभी, तो उनका तो कितना जन्म के संस्कार और उनके ऊपर। लेकिन बापूजी ने बताया ना कि 5000 वर्ष से ही बेहद की आत्माएं धरती पर आई है, तो इसीलिए उनके जन्म भी कम है। और हद की आत्माओं का तो देखिए, हद की आत्माओं को अगर समझाना चाहें, जैसे हद की आत्मा मतलब एक ब्रह्मांड की हमारी आत्मा है। हाँ, तो वो इसी ब्रह्मांड की क्रिएशन है। जी। और उनके जन्म मृत्यु भी ज्यादा हुए, इसलिए वो बेचारे कर्म चक्र में फंस गए हैं। इसीलिए उनको ये सब बातें सोचने का पसंद भी नहीं है और ये जानने में एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है। यही उनकी पहचान है कि कौन हद की आत्मा है, कौन बेहद की आत्मा। जी, बहुत सही तरीके से समझाया आनंद जी आपने। एक प्रश्न है, अभी बापूजी का वीडियो आया था कि अब कल की अवतार नहीं होगा। तो एक आत्मा का मैसेज उसमें यही आया है कि कल की अवतार 2025 में होने वाला है। आपको शायद पता नहीं है, उन्होंने ये बोला। तो इसके बारे पे थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर कि कल की और सुप्रीम कल की अवतार में क्या डिफरेंस है। देखिए, सुप्रीम कल की अवतार का तो बापूजी का वीडियो है, तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो तो जरूर से आपको वो वीडियो ही देखना पड़ेगा। परंतु कल की और सुप्रीम कल की में यही बात है कि कल की अवतार जो है वो हर चक्र में, जब 43,20,000 ईयर का जो हमारा एक चक्र होता है, उसमें कलयुग के एंड में वो आते हैं। ठीक है। अब बापूजी कहते हैं कि भी ये धरती के पास समय नहीं है, तो वो ये अवतार अभी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही ये समय वाइंड अप हो जाएगा। राइट। और सुप्रीम कल्कि की जो बात कही गई है, तो वो अनंत ब्रह्मांडों को, पूरे मल्टीवर्स को, सबको जो समेटने आएगा वो होगा सुप्रीम कल्कि। राइट। तो ज्यादा डिटेल के लिए तो आप वो वीडियो ही देखिए। जी बिल्कुल, बापूजी के बहुत गहरा अगर आपको ज्ञान समझना है तो पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, सुप्रीम कल की अवतार। और बापूजी का एक प्लेलिस्ट भी है कल की अवतार के ऊपर जी। उसी से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। और ये वीडियोस ऐसा नहीं है कि एक ही बार देखें, आप इसे बार बार रिवाइज करें, बार बार। ये ज्ञान है, बेहद का ज्ञान है, लिमिटलेस ज्ञान है, इनफाइनाइट ज्ञान है, सुप्रीम ज्ञान है। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियोस को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि जो अभी बापूजी का महाकाल प्रलय में कैसे मिलेगी परम शांति, तो उसके लिए है कि आत्माओं का ये प्रश्न है कि महाकाल प्रलय पहले बापूजी 2018 के पहले परम शांति करते थे कि हम शांतिपूर्ण परिवर्तन करेंगे। तो फिर अब ये जब महाकाल प्रलय की बात आई तो उनका यही है कि हम तो कहते ही थे कि प्रलय होगा, आप ही कहते थे कि परम शांति होगी, बराबर है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे कि आत्माएं ये सोच के बैठी थी कि परिवर्तन होगा, एकदम आपने अचानक ये चीज़ करी। तो आत्माओं को थोड़ा सा चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, और आज के टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, उसको लेके वो कैसे पुरुषार्थ बढ़ाएंगे अपना। ओके। तो देखो, स्ट्रेस की जहाँ तक बात है, तो स्ट्रेस तो 1 सेकंड में ख़त्म तब हो जाएगा जब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रेस रखे क्यों? जब आप कुछ करना चाहो और ना हो तब तो आप तो स्ट्रेस रखो। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर स्ट्रेस काहे का? एक
ये बात आपको हर एक को समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो चाहते हैं वो हमारे हाथ में, जरूरी नहीं कि जो हम चाहे वो हो ही हो, क्योंकि इस वक्त धरती पे प्रकृति के अपने नियम चल रहे हैं, 5 तत्वों के अपने चल रहे हैं, सूक्ष्म जगत के अपने चल रहे हैं, स्थूल जगत के अपने चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर और न जाने कितनी भूत प्रेत और कितने थर्ड क्वालिटी की आत्माओं का राज है, इवन एलियनों का भी राज है। यहाँ एक बंदे की फ्री विल से धरती नहीं चल रही, एक बंदे के कारण ये दुनिया नहीं चल रही, एक व्यक्ति के कारण। बापूजी ने जब 1997 में जब बापूजी ने ज्ञान देना शुरू किया, तब उन्होंने 108 आत्माओं की बात की थी कि भाई 108 आत्माएं आएंगी और इस दुनिया को बदलेंगी, ठीक है, वो जागेंगी। लेकिन उनको ढूंढते ढूंढते 2018 हो गया और वो आत्माएं वो नहीं मिली। अब समय, उन्होंने सोचा कि भी धरती पे तो बेअंत समय है, लेकिन हम इस समय को पूरा करके हम यहाँ से जाएंगे। तो उस वक्त वो आत्माएं नहीं मिली जो चाहिए थी, और उसके कारण वो परिवर्तन का कार्य नहीं हुआ। उसके बारे में बापूजी ने समझाया। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप कहते थे कि परम शांति होनी चाहिए, अब बापूजी खुद कह रहे विनाश होएगा। तो बापूजी ये समझाना चाहते हैं कि जो बीज रूप आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, जो 33 कोटि देवता वाली आत्मा है, वो खुद ही माया में फंसी हुई है और वो जागना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमने अथाह प्रयत्न किए बापूजी ने ये ज्ञान पूरी दुनिया तक जाए। इवन हमारे ही चैनल पे 17-18 करोड़ विजिटर आए, और तो भी वो आत्माएं जो है, आज भले 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन जो 33 कोटि देवता वाली आत्मा है वो अभी भी सो रही, जागी नहीं है। तो ये बताना चाहता हूं कि जब तक वो दिव्य आत्माएं जागेंगी नहीं, तो ये परिवर्तन जो बापूजी चाहते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन, वो कैसे होगा। तो जब इतना समय निकल गया 2018 के बाद 2024 का, और जब हालात बहुत ही बद से बदतर होने लगे, तो बापूजी ने दुनिया को ये चेतावनी दी कि भाई अब विनाश के लिए तैयार रहो। और अब सुनिए, तो अब बापूजी ने आज एक वीडियो और पब्लिश होने वाला है, उसमें बापूजी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि अगर भारतवासी जागे अभी भी, तो अभी भी पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है, राइट। तो अब आगे क्या होगा, जो फ्यूचर का वीडियो है 2026, 27, 28, 29 का, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जरूर से देखिए। आपके हर क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हम यहाँ तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कुछ जो हम कहेंगे वो आप सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे, लेकिन आपके गले भी से तो नीचे उतरना चाहिए ना। आपकी उतना वो बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट करने की नहीं, आपके पास एक बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना, कि भाई मैं किसको बेहद बोलता हूँ और किसको क्या बोलता हूँ, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप सीधे पहली स्टैंडर्ड के बच्चे को ही पीएचडी की बात करोगे तो वो तो उठ के चला जाएगा। और यही चीजें हो रही है आज। देवताएं जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर भी नहीं पहुंची है, कारण यही है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती, तो कहाँ वो इस दुनिया के पॉजिटिव परिवर्तन में अपने स्व परिवर्तन कैसे करेंगे। स्व परिवर्तन भी नहीं करते। तो ये कंसेप्ट आपको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तो परिवर्तन आएगा। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या। अगर आप जगत को मिथ्या समझोगे ही नहीं तो बुद्धि, माया कैसे छूटेगी बताओ। मन छोड़ेगा नहीं, एक सेकंड के लिए माया नहीं छूटेगी मन में से। चाहे हम पूरे दिन वीडियो ना सुने, ना हम पूरे दिन ज्ञान सुने, पूरे दिन हम योग करें, जब तक मन में से माया नहीं गई, मन का मोक्ष नहीं हुआ, तब तक कोई नहीं जा सकता ऊपर, चाहे बातें कितनी मर्जी कर लो। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल परम सत्य है ये तो। और बापूजी के इतने चैनल, इतने वीडियोस आए हैं एलियंस पे, भूत प्रेतों के। 2024 के बाद से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भूत प्रेतों का आतंक होगा। तो हम सोच सकते हैं ना कि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चला रहा है, ये बापूजी ने हर वीडियो में बोला है। तो हमारा जब हमारा माइंड अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हम इस ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे। तो हमारी फ्री विल पे ही तो सबका कंट्रोल है। सबका कंट्रोल है। अगर उन्होंने कर ही लिया, एलियंस आ चुके हैं, बापूजी ने हर चीज का राज खोला है अपने वीडियोस में, कुछ चीज नहीं छुपाई है बापूजी ने। आज की बढ़िया ताजा खबर बताता हूँ। आज मैं एक रील देखी, उस रील में एक हमारे यहाँ के लोकल एक व्यक्ति है जिसमें देवी प्रवेश करती है जी। तो अपने मुंह पे वो चादर डाल के उनका भक्त आया कि वो उसकी परीक्षा लेने आया। तो जो भाई थे जो चादर डाल के उनके अंदर देवी आती है, उसको मेलडी माता बोलते हैं। अच्छा। तो वो भक्त बोलता है कि आप मुझे दर्शन दो। अच्छा। और वो उनकी परीक्षा लेने आया था। तो वो माता जो है उसने उसको बोला कि देख,
अब मैं तुझे जो बोलूंगा ना वो तू करेगा, ठीक है, कि भाई तू इस तारीख को वहां पावागढ़ जाएगा, वहां जाके तू 35 सीढ़ियां चढ़ेगा, हाँ, उसके बाद एक दुकान आएगी, उस दुकान से तू लाल कलर का गेंद खरीदेगा, उस गेंद को, लाल कलर की गेंद अपने साथ लेके फिर तू ऊपर पावागढ़, एक हिल स्टेशन, एक पर्वत है जिसके ऊपर महाकाली का मंदिर है, तो वहां से तू दुकान से वो लेगा और वहां पे स्टेप चढ़ना शुरू करेगा। फिर जब तू 50 स्टेप चलेगा, वहां पे एक बुढ़ी अम्मा बैठी होगी और ये गेंद तू उसे देगा और वो बुढ़ी अम्मा जो है वो तुझे आशीर्वाद देगी, और वो जो तू आशीर्वाद देगी वो मैं हूँ, और मैं तुझे अभी से बोल रहा हूँ और तू ये करेगा। मतलब फ्यूचर की उसकी फ्री विल के ऊपर उन्होंने अपनी फ्री विल लगाई और वो जब कंट्रोल कर लिया, पूरा कंट्रोल। मैं आपको ये सीधा एग्जांपल दिया समझाने के लिए, और ये मेरा रील नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल है गुजराती में। और ऐसे तो बहुत सारी रील्स हैं, तो अब तो घर घर में सबको मतलब पता है, हजारों में लाखों रील ऐसी हैं जिसमें एग्जांपल दिया गया कि तेरी तो औकात नहीं जो मैं सोचूं तू ना कर। बिल्कुल। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अब समय कौन सा चल रहा है। अगर बापूजी का ज्ञान ऐसा, आपको ऐसा ज्ञान, बापूजी तो खुद बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर का कोई ज्ञान हो ना, अगर कोई नॉलेज हो तो आप मुझे बताएं बापूजी को। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या कॉलेज की पढ़ाई नहीं, सब पीएचडी पढ़ाई। तो पीएचडी पढ़ाई को समझने के लिए थोड़ा आपको बेसिक्स पे जाना। तो इसीलिए जो है दिव्य आत्माएं, जो 33 कोटि देवता वाली आत्माएं जाग नहीं रही है, इसलिए विनाश का ये बापूजी ने कहा। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य ये वाला है कि इसको सुन के सब आत्माएं और जागेगी, और जागेगी तो फिर आप आत्मा स्वरूप के पुरुषार्थ में लगेगी। बापूजी ने तो समय दिया है, बापूजी ने तो पुरुषार्थ वैसे भी विनाश करके किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं, वो खुद संतुष्ट नहीं है, वो कोई भी नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं चाहती कि हमारा विनाश हो, विनाश हो, और कोई नहीं चाहता है एक्चुअली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बापू एक चैनल पे एक आत्मा का मैसेज आया है कि बापूजी जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिश पीपल थे, जो उन्होंने जब हमारे 1947 में जब पार्टीशंस हुए या जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उस टाइम हिंदुओं ने राज किया, फिर उन्होंने लड़ाई में उनकी डेथ हो गई। तो जब वो चले गए तो मर गए, तो अब तो नई जनरेशन आ गई है, तो अब क्या फ़ायदा सज़ा देने का? क्या देर नहीं हो गई? ये मतलब ब्रिटिशर को सजा देने, मतलब कि जो लोग हमारे पे टॉर्चर करके जा चुके हैं, इतना लोगों ने सफर किया उस टाइम, तो वो तो उनकी डेथ हो गई, पर उनको शायद रीबर्थ कंसेप्ट नहीं पता, इसलिए ऐसा क्वेश्चंस आया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्माएं तो रीबर्थ में आई होंगी। वो तो देखो किसी का किया हुआ तो कहीं जाता नहीं, वो तो भुगतना तो पड़ता ही, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। हाँ, तो मैं तो कहती हूँ कि आप अपने आप पे फोकस करें, बजाय कि वो कहाँ गए या ब्रिटिश का क्या होगा। पहले हम आत्म स्वरूप में हम खुद अपने बारे में सोचें, अपने कल्याण के बारे में सोचें, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो ही हम खुद इस ज्ञान को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। आप इसे सत्य मानेंगे तो आप इस पथ पे चलेंगे। बिल्कुल तो ये जरूरी है। बापूजी, जो बड़े आत्मा छोटी आत्माओं को खा जाती हैं, उनका क्या होता है? छोटी आत्मा का क्या होगा? जैसे बापूजी का एक वीडियो आया था, ये उसी का प्रश्न है कि जो सूक्ष्म जगत में जब अगर हम नहीं जागे, तो जब समय ऐसा आएगा, तो फिर आपको जब आत्मा ने अगर कोई पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तो वो फिर ऊपर जो हाई कला की पावर की जो आत्माएं हैं, वो उन आत्माओं को खा जाएंगी। तो उनका प्रश्न ये है, इस तरह से शायद उनका प्रश्न आया है कि कम कला की आत्माओं को बड़ी आत्माएं कैसे खा जाएंगी। ये कंसेप्ट उनको थोड़ा सा समझना। देखो ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तार्किक नहीं होती, जो हमारे तर्क में सेट नहीं होती, लेकिन रियलिटी यही है। जैसे एक व्यक्ति को तुमने जैसे आपको पता हो तो जैसे अंग्रेज खारा पानी की जेल की सजा देते थे, तो भारत से उसे वो अंडमान निकोबार टापू में भेज देते थे जी। और वहां पे टापू में भेज के उसको रखते थे, 100 साल पड़ा रहे वहां पे जी। और वो बंदा वहीं सड़ के मर जाता था। अब वो आत्मा आज की डेट में भी वहां उसी शरीर नहीं है पर आत्मा वही जगह पर है, ठीक है। तो वहां पे वो सड़ रही है, वो आत्मा भी सड़ रही है, ठीक है। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके ऊपर कितना बड़ा फ्री विल के उसके ऊपर थोप दिया गया कि अब तू यहां से वहां जाएगा, वहां रहेगा, वही मरेगा और वही अनंत काल तक रहेगा। अब ये जो बंधन में है आत्मा, वो वन काइंड ऑफ डेथ ही तो है।
जैसे हम एक जानवर को पूरी जिंदगी बांध के रखते हैं और हम उसको बोलते हैं नाउ यू आर इन माई कंट्रोल, तो मेरे कंट्रोल से बाहर एक सेकंड के लिए भी नहीं जा सकता, तो ये उसकी रियल में डेथ ही तो है। लेकिन अब जो बापूजी की बात है वो उसके अस्तित्व को खत्म करने की बात है। वो अपने अंदर सूक्ष्म सेल में उसको समा लेती है, तो वो फिर उसके बंधन में आ जाती है। जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं होता तब तक वो अपनी फ्री विल से फिर से रिबॉर्न नहीं हो सकती, वो अपनी फ्री विल से वो जा नहीं सकती, वो उसी के अंदर रहेगी। जैसे अब शास्त्र की बात करूं तो बात समझ में आए कि जैसे कहते हैं कि विष्णु जी के कान से 2 मधु और कैटअप नाम के राक्षस निकले। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? बिल्कुल, कान से निकले, कोई पैर में से निकले, असुर निकले, तो कैसे पैदा हो गए पैर में से, कैसे कान में से पैदा हो गए? लेकिन उनके एक सेल से वो बनी आत्मा, तो वो बात नहीं समझ आ रही थी, इसलिए बोल दिया कान से पैदा हो। अब वही बात मैं समझा रहा हूँ कि उसको पकड़ के वापिस उस जगह पे और उसको उस सेल को अपने अंदर समा लिया। अब बात हो गई वही, लेकिन वो भूत ने पकड़ लिया और यहाँ पर है वो भगवान खुद अपने अंदर समा लिया। तो मधु कैटअप की उसका नाम बड़ा हो गया क्योंकि भगवान के कान से पैदा हो गया। सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये बात है क्रिएशन। बापूजी से एक प्रश्न है आत्माओं का कि बापूजी, देवता 3 तत्वों के होते हैं, मनुष्य 5 तत्वों के होते हैं, तो असुर कितने तत्व के होते हैं? कृपया। देखो, असुर हो, देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सब है तो आत्मा ना जी। अब आत्मा की क्वालिटी के ऊपर है कि एक आत्मा के अंदर 5 कला का पावर था। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। एक आत्मा के अंदर 5 कला का पावर था और उस 5 कला की पावर से उसने बहुत सारे ब्रह्मांड बनाए, या बहुत सारी उसने रचना रची, या बहुत सारे उसने अपनी आत्मा का पावर को यूज किया, और 5 कला की पावर को यूज करते करते आधी कला पे रुक गया। अब तब रुक गया जब गाड़ी रिजर्व में आ गई। गाड़ी में पेट्रोल तेल रह गया आधा लीटर, भराया तब 5 लीटर था, अब हो गया आधा लीटर। अब सोच रहा है पेट्रोल पंप कहाँ है। ठीक, अब वो आधी कला की पावर में रह के वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्योंकि अब खुद हो चुका है बर्बाद, अपनी पावर हो गई है उसकी लॉस। अब वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है। अब वो पावर उसने लॉस कर दी है, तो पावर लॉस कर दी है तो वो अब आगे कैसे बढ़ेगा? अब उसको चाहिए पावर, वो पावर हाउस से कनेक्ट हो, क्योंकि 5 कला की पावर से भी तो कहीं से वो बना था। तो जो उसकी आत्मा का रचयिता है, तब जब तक उसे नहीं ढूंढेगा, रिचार्ज नहीं करेगा, पावर नहीं लेगा, तब तक वो पावर गेन नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं। फिर से एक बार कमेंट में बताइए क्या लिखा था आगे। बापूजी, देवता 3 तत्व के होते हैं, मनुष्य 5 तत्व के होते हैं, तो असुर कितने तत्व के होते होंगे? तो वही बात थी कि जब 5 तत्व की पावर थी तब वो देवता ही स्वरूप में था। जब आधे पॉइंट आधा रह गया तो उसकी पावर लॉस हो गई, तो देवता ही दानव बन गए। देवता ही दानव। जैसे इंद्र है तो वही जब उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बढ़ गया तो वो फिर जानवर यूनियन में चला गया। जब कर्म भोग करने का टाइम आया तो वो खुद जीव बन गया, जानवर बन गया। तो देखो कहाँ इंद्र कहाँ जानवर, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। तो जब वो उस फॉर्म में था तब हाईएस्ट पावर थी। और आज देखो क्या, वही बापूजी समझा रहे कि तो बेहद की कला की आत्मा हो, तुम्हारे पास अनंत सूर्यों की शक्ति है, लेकिन जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जीव की तरह बिहेव कर रहे हो। रिजर्व में आ गई आत्मा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि बापूजी का एक वीडियो था जिसमें बापूजी ने कहा कि अभी लेटेस्ट जो आया है, क्या भारत बचेगा, शायद देखा होगा उन्होंने, और उसके द्वारा एक प्रश्न है कि क्या 3 दिन में विनाश होगा। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि विनाश इतनी जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से भी एक कमेंट है कि अभी 4,28,000 साल बाकी हैं, अभी तो कलयुग बचा हुआ है। तो इसमें अभी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब भी विनाश हुआ था, काफ़ी कंट्रीज चले गए थे, तो तब भी दुनिया तो कैरी फॉरवर्ड हुई थी, चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद भी दुनिया चली, एग्जिस्टेंस था हर चीज़ का। तो अब ऐसा क्या है कि अब भी ये तो होता रहता है, वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, थोड़ा बहुत होता रहता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूरा खत्म हो जाएगा? तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। तो देखिए, ये बात सच है कि 3 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो बापूजी ने कहा है, लेकिन ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि जैसे भगवान
जैसे बापूजी कहते हैं ना वीडियो में कि भगवान विष्णु जो है वो सूर्य में प्रवेश करेंगे है, और जब 12 सूर्यों का प्रकाश एक साथ होगा, ठीक है, तो एक साथ में ही पूरा जो है धरती पर सब कुछ सूख जाएगा। तो ये जो चीज है वो जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता। अब वो कौन से समय पे वो संकल्प करेंगे, या आज रात 12 बजे करेंगे, या कल सुबह 8 बजे करेंगे, या फलानी तारीख को करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। अब जो 3 दिन का समय भी बहुत है, ये तो 3 विदिन ए सेकंड हो सकता है। जब 12 सूर्य की एक सूर्य की में हम धूप में 2 बजे धूप को ले नहीं सकते, तो जब 12 सूर्य अगर वही पावर और प्रकाश डाले, अग्नि जब वो पैदा होगी तो, और ये तो सिर्फ अग्नि की बात है, जो बापूजी ने काल अग्नि की बात कही है, उसमें तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विदिन ए सेकंड कितने गुना पावर की होगी वो। और उसका एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड पल पल बनते हैं और बिगड़ते हैं, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये बिल्कुल शास्त्रों में दिया हुआ। तो इसमें तो पल को पकड़ो या 3 दिन को पकड़ो, हाँ, पल में ब्रह्मांड, हम जो आधे घंटे से बात कर रहे हैं उतने में तो एक गैलेक्सी बन भी गई होगी और एक गैलेक्सी खत्म भी हो गई होगी, और हम तो अभी आधे घंटे में ये भी हुआ। 3 दिन की तो क्या बात करें हम, 3 दिन में तो क्या ही क्या हो जाए। तो ये जब आप शास्त्रों को सुनेंगे समझेंगे ना, तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बापूजी के हर ज्ञान का हर जवाब, जो भी सवालों के हम अभी जवाब दे रहे हैं, सब बापूजी के वीडियोस में ऑलरेडी दिए हुए हैं। हाँ, बापूजी का ऑफिशियल चैनल बापूजी दर्शत भाई पटेल है, जिसपे अनंत भाई जी ने 4000 से ज़्यादा प्लस वीडियोस हैं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और लाइव सेशंस अनंत भाई जी 2020 से लाइव सेशंस कर रहे हैं डेली रात को 10 से 11 बजे। आप उसमें आइए और उसमें आप उन सेशंस को अटेंड करिए। आपके सभी प्रश्न जो आप अभी पूछ रहे हैं वीडियोस के द्वारा, आपके सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि डेली हम इन चीज़ों पे बहुत डिटेल, शास्त्रों का, वेदों का, हर चीज़ का हम ज्ञान डिस्कस करते हैं। तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया हुआ है, कोई नए व्यूवर्स हैं, तो आप आज ही सब्सक्राइब करें और उस चैनल पर जाके देखिए। क्योंकि जब तक आप ज्ञान नहीं समझेंगे ना, तब तक क्वेश्चन भी समाप्त नहीं होंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन से कल्याण नहीं होता, आंसर से होता है। बिल्कुल। और आंसर जब हमें मिलता है तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। एक 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उनके ले लेते हैं। कैसे माने कि हमारे इस ब्रह्मांड के ऊपर भी कोई ऐसी दुनिया है? मनुष्य तो इसी दुनिया को सत्य मानता है। वो सोचता है कि मरने के बाद किसने क्या देखा, जब तक है तब तक खाओ पियो मौज करो। वो तो देखो शास्त्रों में यही बात समझाई गई है। सबको ये बिलीव नहीं होता है कि मरने के बाद की एक लाइफ जर्नी होती है, और अच्छी जर्नी भी हो सकती है अगर आप पुरुषार्थ करें, ज्ञान ले, अच्छे गुरु का संग करें, अच्छा ज्ञान मार्ग में चले। ये तो वेदों शास्त्रों को आप नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर आपको ये बात समझ में कैसे आएगी? ये तो बातें वहीं से लिखी है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तू अपना परलोक सुधार। अब हम परलोक को ही ना माने तो कृष्ण की बात कहाँ से हमें गले से नीचे उतरेगी? तू स्थित प्रज्ञ बन। तो स्थित प्रज्ञ का हमें मतलब ही नहीं पता, तो हम बने ही कैसे? ये अर्जुन कैसे बना? तो ये भी तो शास्त्र की कही हुई बात है। तो जब नहीं उन्हीं को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, आत्मा की गति कैसे हुई, क्यों आत्मा इसमें ट्रैप में फंस गई, प्रलय काल में क्या होता है, अर्थ प्रलय में क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे विनाश होता है, कैसे सर्जन होता है, ये तो समझना पड़ेगा। यही तो ब्रह्म ज्ञान है। अगर ये आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर ये क्वेश्चन तो इसका तो अंत ही नहीं है और इसका जवाब ही नहीं समझ में आएगा। कुछ तो हमें फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे ना जी। तो यही चीजें हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स। आप जो ये वाला क्वेश्चन है, आपको उसके आंसर उस बुक में मिलेंगे। वो 12 लैंग्वेजेस में है हमारी। आप जिस भी लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, आप अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर फ्री में, वेबसाइट में फ्री है, www.paramshanti.org पे आप जाएंगे, आपको फ्री मिलेगी। उसमें आपको ब्रह्मांड की कैलकुलेशन, प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय जो अब होने वाला है वो कैसे होगा, पहले क्या होता था और अब क्या डिफरेंस है, वो सभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कोई वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं तो आप बुक लीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ संस्था के एड्रेस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आप चैनल के नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं, आप तक पहुँच जाएगी। आप ईमेल करेंगे तो हम आपको ईमेल में पीडीएफ भेजेंगे, तो हम उस पर भी आपको भेज देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी सबके लिए जानना
क्योंकि ये ज्ञान अभी नहीं लिया तो इफ टाइम लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी जो समय की कीमत है वो समझिए आप, आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, ये आप खुद देख रहे हैं। और अभी दुनिया की हालत तो वैसे ही बता ही रही है, सभी लोग जागना अब तो चाहिए। 33 कोटि देवता नहीं जागे, बेहद की आत्माएं नहीं जागे तो ये परिवर्तन बहुत बहुत कष्टदायक होगा। इसीलिए बापूजी पहले से ही सभी आत्माओं को संदेश दे दे के जगा रहे हैं कि आप सब जागें, और अति के बाद अंत तो होना ही है। तो अगर अंत ना हो उससे पहले ही हम जाग जाएं, वो वही समझदारी है। लोग इस परम सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते कि मरने के बाद हमें एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सकता है? लोगों का मानसिक स्तर इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करता? एक्चुअली क्या है कि वो आत्माएं, ये वही लोग स्वीकार नहीं करते जिनके अंदर कूट कूट के अज्ञान भरा हुआ है। और जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा ना, तब तक सत्य समझ में ही नहीं आएगा। चाहे वो भगवान बोले, चाहे उनके माँ बाप बोले। आज हम देखते हैं ना कि हमारा लड़का या लड़की माया में इतने मस्त होते हैं, ना माँ बाप की सुनते, ना दादा दादी की, ना दुनियादारी की, जो मन में आता है वही करते हैं। तो महान अज्ञानता के कारण मनुष्य को ना वेदों की बात समझ में आती, ना शास्त्रों की, ना साधु संतों की, ना दिव्य महापुरुषों की। अब उसका अज्ञान जिस दिन खत्म होगा तभी उसको बातें समझ में आनी शुरू होगी। अब उसकी गारंटी तो हम ले नहीं सकते, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता भाई, ये तो तेरी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया को समझ आ रही, तुम्हारे को क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुमने कुछ ऐसी चीज पकड़ के रखी है जो तुम छोड़ना ही नहीं चाहते। ये ऐसा कर्म बंधन भी हो सकता है ना कि उसे ज्ञान मार्ग में आने ही नहीं दिया जा रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फ्री विल है, उसका अज्ञानता है। फ्री विल तो सबको है। हाँ, कभी भी आप ज्ञान लेकर के आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब तक, वही कह रहा हूँ कि जब तक वो उसका सही समय नहीं आएगा, कुछ कर्म बंधन उसको भुगतने होंगे। या फिर उसको, कई लोगों को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए 5, 10, 20, 100 जन्म भी लेने पड़ते हैं। कई आत्मा का मैसेज भी आता है कि हम बहुत दुखी हैं, बापूजी को बोलिए कि जल्दी से विनाश करे, परिवर्तन करे। बहुत लोग एक कमेंट आया, बोला बस बापूजी बहुत हो चुका, अब आप सही ये नहीं सुधरेंगे। तो लोगों का भी ऐसा मानना है कि नहीं सुधरेंगे, ये तो नहीं सुधरेंगे, आप जल्दी से विनाश करो। लेकिन वो तो हमारे मन में भी आता है। लेकिन रुके कहाँ है? रुके इसलिए है कि जो आत्माएं, जो रियल में दिव्य आत्मा है, वहां तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि मैसेज पहुंच जाए, उसके बाद फिर जो होना होगा वो होगा। बापूजी तो कहते हैं बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचेगा, एक एक आत्मा तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर हम यही बात, जो हमने पहले बात करी कि 2018 में जो ज्ञान सुनने वाले लोग थे, और 2018 से लेकर अभी तक इतनी सारी दिव्य आत्माएं जागी है। अगर वो आत्माएं हमें नहीं मिलती तो उन आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो इसीलिए ये समय जो मिला है वो उन आत्माओं को जगाने के लिए ही ये समय था। और शायद आगे भी जो समय रहेगा उस समय में भी ये आत्माएं बहुत तेज गति से जाएगी। क्योंकि आत्मा के अंदर, जिसके आत्मा में रिकॉर्डिंग है, वो तो रह ही नहीं सकता। उसको तो एक मैसेज मिलने की देर है बस। तो वही प्रयास चल रहा है। वही प्रयास है कि हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी थ्रू चैनल आत्माओं का कल्याण हो, ज्ञान मिले, सत्य का ज्ञान मिले, और दुनिया में परम शांति हो। जी जी जी। एक प्रश्न है कि जब हम जानते हैं कि हर ब्रह्मांड को चलाने वाला उसका क्रिएटर है, जैसे कि शिव इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है, तो क्यों वो अपनी रचना को बचा नहीं सकता? लोगों की मान्यता तो यही है कि भगवान सब ऊपर से देखता रहता है, तो फिर जो उसने सोचा है तो वही होगा ना, फिर डरना क्या है? जो प्लान फिक्स है तो उसको उस पर चिंतन करना कितना जरूरी है। भगवान ने तुम्हें बनाया, तुम्हें श्रेष्ठ बनाया, तुम्हें ऐसे जानवर तो बनाया नहीं था, तुम्हें तो अपनी अनंत सूर्यों की शक्ति से बना के भेजा था। ठीक है, तो भगवान का ये प्लान नहीं था कि तुम्हें गधे बना के भेजूं। ठीक है, ये तो आत्माओं ने अपनी फ्री विल यूज कर करके अपने आप को कर्म बंधन में बांधा, अपनी क्रिएशन को बढ़ाया। अब भगवान तुम्हारी क्रिएशन की परवाह नहीं करता है कि तुम क्या सोचो क्या ना सोचो। अगर मैं भी वही सोच तुम्हारी ध्यान रखने बैठूं तो मैं तो हर एक का ध्यान करूं तो मेरे से ज्यादा दुखी कौन होगा? हाँ, तुम्हारे 5 बच्चे हो तो भी तुम 5 के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भगवान की इतनी बड़ी रचना भगवान क्या कंट्रोल करेंगे? भगवान ने तो जब बनाया तो समझाया भी था, ये ब्रह्मांड के ये नियम है, पूरा मैन्युअल दे दिया था। वेदों शास्त्र उपनिषद भी इसीलिए आए, श्रीमद् भागवत गीता उन्होंने तो दे दी। अब आप उसको कि तुम बढ़िया तरीके से जीवन जियो, ज्ञान सुनो और विश्व का कल्याण करो। लेकिन वो बात हमारे समझ में नहीं आती तो भगवान क्या हमारे पीछे पीछे घूमेंगे? कब तक समझाएंगे सुनाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा क्रिएशन है।
बिल्कुल, बापूजी को भी 1997 से ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने 27 साल हो गए। 27 साल हो गए हैं। आत्माओं को जगाने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या करी है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने त्याग तपस्या करी है, अगर उसके बारे में आप पढ़िए, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप उनका है, उनके बारे में सारी वीडियोस दी हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि बापूजी ने क्या त्याग तपस्या करी है। और अगर हम उनके से हम कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ एक उंगली लगा रहे हैं, उनके सहयोग कर रहे हैं उनको, तो आप सभी जागें, समय पर जागें। और डिले इज़ डेंजर। अब समय बहुत बहुत डेंजर वाला आने वाला है, और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी आत्माओं तक घर घर ये मैसेज पहुँचे कि अब महाविश्व परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्दी। उसी के लिए आप अपना थोड़ा सा योगदान ज़रूर दें। आशा करती हूँ कि आपको हमारे ये इस पॉडकास्ट से, इस डिस्कशन से कुछ हेल्प मिली होगी, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे आपको। तो आनंद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आशा करती हूँ आगे हम फिर आएंगे, और आपके और भी प्रश्न हो तो आप बताइए। आप सभी को धन्यवाद। परम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में आपको कहना चाहूँगा कि डेली लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ रात को 10 से 11 बाबूजी दशरथ भाई पटेल की चैनल पे, और मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर आइए और सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़िए। तो आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा और आप खुद देखेंगे आप स्व परिवर्तन कर सकते हैं और विश्व के कल्याण के लिए अपने पॉजिटिव शक्ति को लगा सकते हैं। तो खुद परिवर्तन करिए, देखिए कैसे परिवर्तन होता है मन बुद्धि संस्कार का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परम शांति। परम शांति। धन्यवाद। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।